कि एक बार घूमते हुए नारद और हिमगे पर्वत पर आए। सुंदर गली माला श्री हरि को मन में बसाए। देवर्षि नारद जो है वो घूमते हुए हिमालय पर्वत पर जब पहुंचे, हिमालय पर्वत पर जब पहुंच गए तो देखा है उस पर्वत के ऊपर बड़ी सुंदर सी फुलवारी खिली हुई है। भंवरे घूम रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और जब ये दृश्य देवर्षि नारद ने वहां खड़े होकर के देखा, अरे छाई है अजब बहार पर्वत के ऊपर, कि उस पर्वत के ऊपर बड़ी सुंदर रमणीक जगह लग रही है। देवर्षि नारद ने मन में विचार किया कि यहाँ बैठ करके तो हमें तपस्या करनी चाहिए। और देवर्षि नारद उसी जगह बैठ करके तपस्या करने लगे। और इतनी घनघोर तपस्या की है देवर्षि नारद ने कि देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। सोचने लगा देवराज इंद्र, अगर किसी तरीका से देवर्षि नारद की तपस्या जो पूरी हो गई तो मेरा तो इंद्रासन चला जाएगा और माफ करें, ये इंद्र किसी का टिकाऊ नाम नहीं है। जैसे आप लोगों के नाम है ना छंटकली मंटकली, इंद्र किसी का टिकाऊ नाम नहीं है। पहले जो इंद्र था उसका नाम था मलद्रव। जिस प्रकार से आजकल हमारे देश भारत में मंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA, प्रधान इनकी पदवी होती है ना, इस तरीका से इंद्र एक पदवी है। 100 यज्ञ करने में जो सफल हो जाता था वो इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता था। और उस समय जो इंद्र था उसका नाम मलद्रव था। महाराज मन में विचार करने लगा, अगर किसी प्रकार से नारद की तपस्या पूरी हो गई तो मेरा इंद्रासन जाएगा।
पहुंच गया भागता हुआ कामदेव के पास, जवाब दिया है भैया चले जाओ। कहाँ? अरे हेमगिरी पर्वत पर देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं, तुम जाकर के उनकी तपस्या में विघ्न डालो। डायरी भक्तों जवाब दिया है, जाकर के उनकी तपस्या में विघ्न डालो। कामदेव चला और उस काम ने जाते जाते क्या दिया, उस कामदेव ने कि चली सुहावन कवि की बयारी, कामदेव ने जाते ही जाते अपनी माया दिखाई, और जब अपनी माया दिखाई है उस पर्वत पे जाकर के, लेकिन देवर्षि नारद की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। और जब तपस्या को भंग नहीं कर पाया है, अंत में चरणों पर गिर पड़ा, कहने लगा क्षमा करना प्रभु, हम तुम्हारी तपस्या को टिकाने आए थे लेकिन टिका नहीं पाए। वापस लौट गया, इंद्र को जाकर के सारी बात बता दी है कि हम देवर्षि नारद की तपस्या नहीं टिका पाई। और अगर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, कुछ समय के बाद में जब देवर्षि नारद की आंख खुली है तो दिल में बड़े अभिमान हो गए। अभिमान क्या हो गए? अभिमान ये हो गए कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। क्योंकि कामदेव को जीतना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हाँ, दिल में घमंड पैदा हो गया देवर्षि नारद के। जब आंख खुली ना देवर्षि नारद की, तो अभिमान भरा चेहरा लेकर के चले। कि जब आंख खुली है और नारद की अभिमान हुआ है, जब आंख खुली है नारद की, अभिमान न हुआ है कोने भारी। मैंने तो काम को जीत लिया, मैंने तो काम को जीत लिया, मुझे जान कोई है ब्रह्मचारी।
पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जावे थी शंकर भाई। देवर्षि नारद जो थे वहां से भागते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और जब भोले बाबा ने देखा तो समझ गए कि नारद को अभिमान हो गया है। बोले कहिए नारद, बड़े दिनों में आए हो, भला कहाँ रहे अब तक? काफी दिनों में आना हुआ। भोले बाबा से देवर्षि नारद कहने लगे, सम्मान से बोलना सीख लीजिए। हाँ, अब हम पहले वाले नारद ना हैं, तो अब हम बाल ब्रह्मचारी कहलाने वाले देवर्षि नारद हैं। सम्मान से बोलना सीख लो, क्योंकि हमने कामदेव को जीता है। भोले बाबा कहने लगे, हे नारद, अरे कामदेव जीतना संतों के लिए कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती है। और जब तुमने जीत ही लिया है तो फिर गाते क्यों फिर रहे हो? जीत लिया है तो चारों तरफ क्यों गाते फिर रहे हो? नारद कहने लगे, तो क्या हमने चोरी थोड़ी की है किसी की है जो छिपाए किसी से? अरे नहीं, हम बिल्कुल नहीं छिपाएंगे, कहेंगे, जरूर कहेंगे। भोले बाबा ने बहुत समझाया देवर्षि नारद को, लेकिन कोई बात समझ में न आई। और भोले बाबा के पास से उठे और चले ललांसु। कि समझाया लाख भोला ने, पर कछु समझ नहीं आई है। और नारद कर पीड़ा ले करके ब्रह्मांड पहुंचे चाहिए। सामान कटना ढूंढ के समझाया लाख भोला पर कछु समझ नहीं आई है। ऋषि नारद पीड़ा ले करके ब्रह्मांड पहुंचे चाहिए। पूछे नारद बोले परे, हम सोना कोई है ब्रह्मचारी। देवर्षि नारद से बहुत मना किया, लेकिन कोई बात समझ में न आई और भागते हुए ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। जैसे ही पास में पहुंचे ब्रह्मा जी कहने लगे, आओ नारद, अरे बड़े दिनों में आए हो, बताओ अब तक कहाँ रहे? अब तो आना जाना भी बंद कर दिया तुमने, क्या बात है? देवर्षि नारद कहने लगे, ब्रह्मा, अरे जरा सोच समझ के बोलो, किससे बोल रहे हो? अब हम तुम्हारे बेटा ना है, बाल ब्रह्मचारी कहलाने वाले देवर्षि नारद हैं, क्योंकि हमने कामदेव को जीता है। और कामदेव को जीतना कोई तितलियों के पंख तोड़ने के समान नहीं है।
ब्रह्मा जी कहने लगे, लगा नारद ये बात तुमने हमसे कही सो कही, लेकिन का और से मत कही दियो। हाँ अगर जो काऊ से कहियो छनाए कहियो, काऊ तरीका से अगर तुमने जो विष्णु भगवान को बताई दई तो तुम्हारे सब करे धरे पे पानी फिर जाएगा। तासे बेटा ये बात अब किसी और से मत बोलना। देवर्षि नारद कहने लगे, लो जहां भी जाते हैं सब यही कहते हैं किसी से मत बोलना, किसी से मत बोलना। भला हम क्यों नहीं बोलेंगे? अरे हमने किसी का कुछ लिया थोड़े है जो नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। और वो घमंड भरा हुआ चेहरा लेकर के देवर्षि नारद जो थे वहां से भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। और जैसे ही विष्णु भगवान ने आता हुआ देखा, कहने लगे, आओ नारद, बड़ी दिनों में आई हो, भला आज तक तुम कहाँ रहे? कहने लगे, लोग जहां भी जाते हैं सब यही पूछते हैं, कहाँ रहे हो तक, कहाँ रहे हो तक? मैं ना हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था, और सुनो मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। मैंने कामदेव को जीता है। भगवान विष्णु ने मन में विचार किया है, हमें लगता है हमारे भक्त को अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है, और घमंड ही भगवान का भोजन हुआ करता है। क्या नाम है बच्चे का? शिवांश। शिवांश। रख दे। और ये 21 मुद्रिकाएं छोटा सा बेटा है शिवांश, नगला सारंग से 21 मुद्रिकाएं भगवान के चरणों में दान कर रहा है। कामना करेंगे इस बच्चे को दीर्घायु प्रदान करें, आगे चल करके ये बच्चा अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करता रहे। बोलिए भवानी महाराज की। आइए छोटा सा भजन सुनेंगे, सभी भक्त बड़े प्रेम के साथ में ताली बजा करके बोलेंगे, ठीक है।
चेतना में गाना सही नहीं कर पाओ तुमने बता। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन, इधर देवर्षि नारद जो थे वो घूमते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे गए। और जब विष्णु के पास पहुंचे हैं तो देवर्षि नारद का घमंड भरा हुआ चेहरा जब भगवान नारायण ने देखा तो अपने मन में समझ गए कि मेरे भक्त को अहंकार हो गया है और अहंकार ही मेरा भोजन होता है। कि रक्षा अपने जन की करना और है क्योंकि सदा से काम मेरा, ऐसा न करूं तो दुनिया में हो नाम बड़ा बदनाम मेरा। अब यही करूं अभिमान मिटे, मुनि हृदय ज्ञान का बासा हो, ऋषि का हो भला निधि से और मेरा एक तमाशा हो। भगवान विष्णु ने मन में सोचा कि अब मैं वही करूंगा जिससे इन देवर्षि नारद को ज्ञान हो जाए। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी योग माया के द्वारा एक सुंदर सी नगर का निर्माण किया है। और जब उस सुंदर से नगर का निर्माण किया हुआ ये लला निट्टू भगवान विष्णु ने नगर से भी सुंदर एक नगर का निर्माण किया है। ऐसा ही नहीं,
और अनंत को भी प्रभु में प्यारी है जिसकी सुंदरता देखी देखी जिसकी सुंदरता देखी देखी और सुंदरता पसंद निहारी है देवर्षि नारद जब भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं पल्ला बैठ जाओ। भक्तों भगवान विष्णु ने एक विष्णुपुरी से भी सुंदर नगर का निर्माण कर दिया और जब देवर्षि नारद उस नगर से होकर के निकले तो देखा है कि ये नगर तो बड़ा सुंदर है। एक नगरवासी को बुलाया, जवाब दिया, भैया क्या बात है, नगर तो बहुत सुंदर सजाया गया है। जवाब दिया, हाँ क्यों, आज ना हमारे महाराज है ना राजा सीलनिधि, हाँ उनकी एक बेटी है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। कुछ दिनों के बाद में उसका स्वयंवर है, इसलिए हमारे नगर को इतनी अच्छी तरीका से सजाया गया है। देवर्षि नारद कहने लगे, मैं स्वयंवर को जरूर देखूंगा। अरे मैं तो बाल ब्रह्मचारी देवर्षि नारद हूँ, मैं स्वयंवर अवश्य देखूंगा। और देवर्षि नारद जो थे वो भागते हुए सीलनिधि के दरवाजे पे पहुंचे। जैसे ही सीलनिधि महाराज ने आता हुआ देखा, जवाब दिया, आइए महात्मा, मेरे तो अहोभाग जो आप जैसे संत मेरे दरवाजे पर आए हैं, क्योंकि संतों का मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है बाबा जी। कि संत सगा समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुतदारा और कामिनी पापियों के घर होए। संत समागम, संतों का मिलना, हर कथा, भगवान की कथा सुनना। संसार में दो चीजें बहुत कठिन है चाचा जी, हैं? भगवान की कथा सुनना हर एक इंसान के नसीब में नहीं है। देख लो, आप देख रहे हो, हाँ प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। संतों का मिलना, अगर तुम कहीं रास्ते में जा रहे हो और संत के दर्शन हो गए तो समझ लो तुम्हारा जाना सफल हो गया। भक्तों, इंसान को ज्ञान की प्राप्ति 3 जगह होती है, 3 जगह। वो 3 जगह कौन कौन सी है महाराज? कथा चलत मुरदा चलत, कथा चलत मुरदा चलत तिरिया रति के अंत। कथा चलत, जहां भगवान की कथा चल रही हो वहां इंसान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुर्दा जलत, शमशान घाट में जब मुर्दा को जलाने के लिए जाते हैं, सब लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, तब दिमाग लगाते हैं कि एक दिन हम सबको यहीं आना है। और तिरिया रथ के अंत, भक्तों 3 जगह ज्ञान मिलता है। अगर 3 जगह ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इंसान मोह माया में पड़ा रहा तो इस संसार में आने का कोई फायदा नहीं है। ये मोह माया का चक्कर है। कल भी बताया गया था कि मोहल्ला बिगाड़ दो चाहे माया नहीं। इस माया के चक्कर में ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे घूम गए। देवर्षि नारद बाल ब्रह्मचारी थे,
वो भी इस माया के चक्कर में पड़ने वाले हैं, अभी बताऊंगा मैं। देवर्षि नारद जो है जब पहुंचे श्री नंदन महाराज के पास में तो कहा महाराज आइए, मेरे तो अहोभाग्य जो आप जैसे महात्मा मेरे दरवाजे पर पधारे हैं। भक्तों आसन डाल दिया, बैठा लिए हैं। देवर्षि नारद कहने लगे प्रभु आप बड़े अच्छे समय पर आए हो हैं? हाँ क्या बात है? जवाब दिया महाराज मेरी बेटी है ना विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर होने के लिए जा रहा है और आप इतने अच्छे समय पर आए हो, आप आ ही गए हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। क्या? कहने लगे श्री नंद महाराज ऐसा करो मुनिवर, मेरी बेटी है ना विश्वमोहिनी, उसकी आप हस्तरेखा देख के हमें बताओ कि उसका पति कैसा होगा, चाल चलन का कैसा होगा, बोल चाल का कैसा होगा, आगे चल करके मेरी बेटी का पति क्या करेगा। देवर्षि नारद कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बुलाओ अपनी बेटी को। अरे हम अभी हस्तरेखा देखते क्योंकि हम तो बाल ब्रह्मचारी। देवर्षि नारद बुलाओ। अब जैसे ही विश्वमोहिनी को पास में बुलाया महाराज, और विश्वमोहिनी देखने में इतनी सुंदर थी कि देवर्षि नारद ने एक बार देखा तो देखते ही रह गए। दिमाग में विचार आया भगवान ये लड़की तो बहुत सुंदर है। जब हस्तरेखा देखी है मन में विचार किया हाय राम हम बाल ब्रह्मचारी कहते कहते मरे जा रहे, और इसकी हस्तरेखा तो हमें साफ नजर आ रही है कि ये जिसके साथ में भी शादी करेगी वो तो अमर हो जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूं। राधे राधे। जो ये कन्या मेरे साथ में शादी कर ले, अब खैर नारद भी तो वही है लेकिन उनके विचार बदल गए, और बदलने के लिए तो बहुत कुछ बदल गया महाराज, बहुत कुछ बदल गया और बहुत कुछ बदल ही नहीं पाया। क्या क्या बदल गया, क्या क्या रह गया, एक कवि बता रहा है। कि धन तो वही रहता है पर धंधे बदलते हैं। महाराज इंडिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, कहीं भी जाओगे कुछ भी काम करो देखना मिलेगा रुपया, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अमेरिका कमाने जाओगे वहां डॉलर मिलेगा, लेकिन जब इंडिया में आ जाओगे तो डॉलर काम नहीं करेगा, काम रुपया ही करेगा। तो धंधा चाहे कुछ भी हो लेकिन धन नहीं बदलता है, धंधे तो बदले जाते हैं महाराज, बताया है। धन तो वही रहता है पर धंधे बदलते हैं। वही रहता पर धंधे
वही रहता है। जब इंसान को 4 कंधों में धर के ले जाते हैं ना बाबा जी, तो रास्ते में एक हट जाए तो सरू लग जाता, फिर भी हट जाता और कोई लग जाता। लेकिन आज तक किसी ने मुर्दा बदला? किसी ने ये कहा कि इस मुर्दा को हटाए तो हम लेटे जाए? मुर्दा नहीं बदला, लेकिन कंधे बदलते। और क्या बदला क्या नहीं बदला? नेता वही रहते पर झंडे बदलते। माफ करें अगर कोई राजनीति से हो तो। हाँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ और कर भी कैसे सकता हूँ। कवि ने जो बताया है नेताजी तो वही, लेकिन झंडे बदल जाते हैं महाराज। कभी काऊ पार्टी को, कभी काऊ पार्टी को, लेकिन नेताजी वही। नेता वही होते पर झंडे बदलते। पुलिस वाले वही होते हैं, कंधे बदलते हैं। इंसान तो इंसान नहीं रहता है, लेकिन उसके विचार बदलते रहते हैं। अभी आप कुछ और सोच रहे हो, थोड़ी देर के बाद कुछ और सोचोगे, फिर और कुछ विचार बदलते रहते हैं, लेकिन इंसान वही रहता है। इंसान वही होते पर विचार बदलते हैं। और माफ करें, बेटियां वही होती है और देवर्षि नारद के विचार सोचने लगे हैं, किसी प्रकार से ये लड़की अगर हमारे गर्दन में जयमाला डाल दे तो हम अमर हो जाएंगे। खैर नारद जी तो वही है, लेकिन विचार बदल गए हैं। ओए बेस बढ़ा रहे चल। जब विश्व मोहिनी के रूप को देखा कि देखे रूपी मुने विरति विसारी और बड़ी बार लागे रहे निहारी। लक्षणता तो बिलो की भुला दे और हृदय हर्ष से नहीं प्रकट बखाने। महाराज उस विश्व मोहिनी के रूप को देख करके देवर्षि नारद मन ही मन हर्षित हो रहे, लेकिन किसी से कह नहीं पा रहे। खड़े खड़े मन में सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं देवर्षि नारद कि ये सुकुमारी जो है ना, बस हमारे साथ में शादी कर लेती तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। खड़े खड़े सोच रहे हैं देवर्षि नारद कि सुकुमारी और बस हमें बदल लेती सुकुमारी, बस हमें बदल लेती।
नारद मन ही मन सोच रहे हैं। शील निधि महाराज कहने लगे देवर्षि नारद से, "ओए, अरे कहाँ खो गए?" एकदम झटपटाया, कहने लगे माफ करना राजन, मैं कुछ ख्वाब अलग देखने लगा था। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, अब हमारी बेटी की दिनदशा तो बताओ, क्या केस का पति होगा तो कैसा होगा। फिर दिनदशा देखने लगे देवर्षि नारद, लेकिन ध्यान वही केंद्रित हो रहा है देवर्षि नारद का। मन में सोच रही है कि ये बाला भला हमारी रानी कैसे बने। बन कैसे ये बाला हमारे घर दियो, बन कैसे ये बाला। काले काले केस कन्या के छिलको देवर्षि नारद खड़े खड़े सोच रहे हैं उस कन्या के बारे में। काले काले केस कन्या के जिनको काले काले नैन कजरारे काजल झपो कपूर। मैंने ली है बेटी कटल धरानी हो, बन कैसे बाला। हमारे घर नहीं हो, बन कैसे बाला। देवर्षि नारद खड़े खड़े सोच रहे हैं कि ये कन्या आखिर हमारी घरवाली बने तो कैसे बने। शीलनिधि महाराज कहने लगे महाराज अरे ज्यादा सोचा विचारी मत करो, बताओ ना जल्दी। देवर्षि नारद कुछ भी नहीं कह पाए। लड़की की यह तरीका छोड़ी और वहां से भागे। और जब भागे ना देवर्षि नारद, हुआ क्या? अरे होना क्या था कि छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले और दिल में बातें छोपी की छोपी रह गई। छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छोपी की छोपी रह गई। दिल में बातें छोपी की छोपी रह गई। कुछ भी अपने मन की व्यथा, कुछ भी अपने मन की व्यथा। दिल पे चलती छोरी की छोरी रह गई। देवर्षि नारद उस व्यस्त मोहिनी से एक ही नजर में प्रेम कर बैठे। प्रवीण, और ये प्रेम जो है ना, प्रेम किसी का पूरा नहीं होता, क्योंकि प्रेम का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। प्रेम किसी का पूरा नहीं होता
क्योंकि प्रेम का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। और इस प्रेम के बारे में एक विद्वान बता रहा है कि ये प्रेम कितनी बड़ी बीमारी है। अंशु कि ये प्रेम बुरी बीमारी है, एक बार किसी को लग जाए और खाना पीना की बात कहानी नाराम भी हो जाए। ये संसार में प्रेम बहुत बुरी चीज है। सलाम दो नारी का प्रेम कोई ज्यादा देर तक नहीं रहता है। अरे बल समझी हो जात प्रेम छोटे जात नारी को भाई तो बोले करवे बोल के मरी जाओ पिया दुखदाई। अरे जाने न जाने आई, अरे आई हला समत कली भयो खाई है मरे जाओ पिया दुखदाई। हला समत कली भयो खाई है। महाराज प्रेम किसी का पूरा नहीं होता है। आओ एक छोटा सा भजन बोलेंगे सभी भक्त ताली बजाते हुए। हाँ काफी देर हो गई कथा चलते चलते, भजन भी बोलेंगे ताली बजा करके राजन भैया, ठीक है। जो भजन ना हो गया मन मंदिर में
और लगवायो टेलीफोन और आवाज आई राधे राधे मन मंदिर में। भैया जी के धन्यवाद है ऐसे कमेंट करने के लिए, तहे दिल से स्वागत है आपका। मन मंदिर में लगवायो टेलीफोन आवाज आई राधे राधे मन मंदिर में। मोहन से सीधी घंटी जावे मोहन से सीधी घंटी जावे घंटी राधा रानी बोले महेशी आवाज आई राधे राधे। मंदिर में लगवायो टेलीफोन आवाज आई राधे राधे। बोले मोहन राधा जी से अपनो हाल सुनावो या भगवान तुम्हारे आए रे या खुद ही आए ना बोलो भाई जो मन आवाज आई राधे राधे। शब्दों में लिखा परम पूजनी बजे श्री विपिन बिहारी जी के परम आशीर्वाद से चलती बातें दिल में चलती शब्द नहीं दिल भरता। अंजुया चलती अखियों से प्रेम यश रहे बरसाया रे बातें भाई ये घंटा आवाज आई राधे राधे। मंदिर में लगवायो टेलीफोन आवाज आई राधे राधे। ताली बजा करके बोलेंगे तेरी मेरी कहानी राधा तू कहानी कोई तेरी मेरी।
मोरी बोलिए गोविंद भगवान की, भवानी महाराज की। आओ गौर करते हैं उसी जगह श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन, इधर देवर्षि नारद जो थे और सफेद मोहिनी का हाथ छोड़ करके जब भागे, भागते जा रहे हैं, मन में विचार करके जा रहे हैं कि हम भगवान विष्णु के पास जाएंगे, उनसे उनका रूप मांगेंगे और हम सुंदर हो जाएंगे। और जब सुंदर हो जाएंगे ना तो ये कन्या हमारे साथ में शादी कर लेगी। भागते जा रहे हैं, फिर विचार आया अगर ऐसे ही जो भागते रहे तो काफी दिन लग जाएंगे पहुंचने में, तब तक इधर उसका स्वयंवर हो जाएगा, क्या फायदा। इसलिए देवर्षि नारद ने कि बहु देवी ने की न तुहे काला और प्रगटे हो प्रभु को तो कृपाला। देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान विष्णु को बुलाया तो भगवान विष्णु ने आकर के दर्शन दिया है और कहे कहो देवर्षि नारद क्या बात है, हमें क्यों याद किया। दोनों हाथ जोड़े और जवाब दो प्रभु आज तुम्हारी हमें आवश्यकता है। क्या हमें ये आवश्यकता है महाराज कि आप हमारी थोड़ी सी मदद करें। विष्णु भगवान कहने लगे लो, अरे तुम तो बाल ब्रह्मचारी कहलाने वाले देवर्षि नारद हो, भला तुम्हें हमारी क्या जरूरत पड़ गई। जवाब दिया रे छोड़ो ना प्रभु उन बातों को, उन बातों भला रखा ही गया है, छोड़ो। आप ऐसा करो है हमें हर रूप दे, हर रूप। देवर्षि नारद ने हर रूप मांगा और हरे भगवान विष्णु को कहते हैं श्री हरि विष्णु। लेकिन भगवान विष्णु ने भी उनकी बात नहीं टाली, रूप तो अपना दे दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया, क्योंकि हर बंदर को भी कहते हैं। उन्होंने हरे रूप मांगा तो जवाब दिया रूप हम अपना दे रहे, चेहरा बंदर का। और एक अर्थ शब्द के अनेकों अर्थ निकलते हैं। पढ़ने जाते हो आप लोग कलश वाली बहनाएं, अंग्रेजी का जो वर्ड होगा एक वर्ड में ज्यादा से ज्यादा 7 या 9 अर्थ निकलेंगे, लेकिन हिंदी में एक एक शब्द के 52 अर्थ निकलते हैं महाराज। एक शब्द के हरे भगवान विष्णु को भी कहते हैं और बंदर को भी कहते हैं और हरे किसे कहते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें हरे बोलते हैं। हरे बोले हरे ने सुना, हरे गए हरे के पास, हरे कूदे हरे में गिरे, हरे रह गए उदास। इसमें हरे शब्द कितनी बार आया है लेकिन अर्थ अलग अलग है। हरे बोले हरे ने सुना, हरे बोले यानी मेंढक ने टर टर की आवाज करी, हरे ने सुना सर्प ने सुन ली। हरे गए हरे के पास, सर्प भाग के मेंढक के पास गौ के जाए खाए ले, तब तक हरे कूदे हरे में गिरे। मेंढक ने छलांग लगाई और पानी में कूद गया, हरे पानी को भी कह दिया गया है। हरे रह गए उदास, सर्प देखता रह गया। तो एक शब्द के अनेकों अर्थ निकलते हैं महाराज। एक दोहा और बताते हैं विद्वान लोग कि सारंग ने सारंग कहो सारंग बोलो आए, और जो सारंग मुख से कहे तो सारंग निकलो जाए। सारंग ने सारंग कहो, सारंग कहा गया है महाराज यहाँ पर मोर को है, मोर को, और सारंग कहा गया है सर्प को। मोर ने एक सर्प पकड़ लिया खाने के लिए, तब तक सारंग बोलो आए,
बादल गरजने लगा। और जब बादल गरजने लगा तो देखा होगा आपने, जब बादल गरजता है तो मोर भी कौंकते हैं, चिल्लाते हैं। अगर मोर चिल्लाता है तो वो सर्प उसके मुंह से निकल जाएगा। एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं महाराज। हाँ, तो भगवान विष्णु से उन्होंने हर रूप मांगा तो यानी रूप तो अपना दे दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब देवर्षि नारद जो है अपने रूप को देखने बहुत खुश, बड़े खुश। सोचते जा रहे हैं मन में, वो लड़की हमें देखेगी ना? अरे देखेगी क्या, देख लेगी हमारी गर्दन में जयमाला डाल देगी, क्योंकि हम बहुत सुंदर। हाँ, भागते हुए चले जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तब तक तो देवर्षि नारद जो होते, जहां स्वयंवर चल रहा था उसी स्वयंवर में एक ऊंचे से सिंहासन पर जाकर के बैठे गए। अब ऊंची गर्दन कर करके बार बार देखते हैं कब विश्व मोहिनी आवे और हमारी गर्दन में जयमाला डाले। धीरे धीरे स्वयंवर होने लगा, थोड़ा समय व्यतीत हुआ। थोड़ी देर के बाद में जो विश्व मोहिनी अपनी सहेलियों के साथ में जो स्वयंवर के बीच में आई, एक बार तो देवर्षि नारद को देखा, दोबारा नहीं देखा, आगे बढ़ गई। देवर्षि नारद ने मन में विचार करो, और हमें लगता है इसकी नजर हमारे ऊपर नहीं पड़ पाई। वहां से उठे और आगे बैठ गए। विश्व मोहिनी उसी कतार में चली आ रही थी, तो उसी कतार में आगे जाके देवर्षि नारद फिर बैठे गए, लेकिन वहां भी देवर्षि नारद को नहीं देखा और वो आगे निकल गई। अब नारद जी बड़े चक्कर में कि आखिर ये लड़की हमारी तरफ क्यों नहीं देख रही है? तो प्रमाण तो यहाँ तक पाया गया भक्तों कि नरपवन करवा आ गए, श्री हरि तब तत्काल विश्व मोहिनी ने गले दीजे माला डाल। श्री हरि भगवान विष्णु राजा का रूप लेकर के वहां आ गए और विश्व मोहिनी ने उन्हीं के गर्दन में जयमाला डाल दी। और जैसे ही जयमाला विश्व मोहिनी ने डाली, देवर्षि नारद चीखने लगे, नादान लड़की, अरे ये तूने किसकी गर्दन में जयमाला डाल दी? अरे हमें देखो, हमारे रूप को देखो, इतना सुंदर लड़का तुम्हारी नजरों के आगे बैठा है और तुमने इस राजा को अपना पति मान लिया। अरे कोई समझा दे, ये नादान है, पागल है, इसको भी अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। भगवान विष्णु के भेजे हुए दो गढ़ बैठे थे, जवाब दिया है दोनों ने, देवर्षि नारद अरे क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने अपना चेहरा देखा है? तुम्हारा चेहरा ऐसा दिला है? क्रोध देवर्षि नारद दर्पण ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिला। ठहरे हुए जल में चेहरा को झांक करके देखा तो सारा रूप सुंदर लेकिन चेहरा बंद। दोनों गणों को श्राप दे दिया कि निश्चय रहोगे दोनों पापी, मम श्राप न खाली जाएगा। अब जैसा कर्म किया तुमने वैसा फल आगे आएगा। दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओगे। जब दोनों को श्राप दिया, फिर दोबारा देखा तो क्रोध शांत नहीं हुआ। भागते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और कहने लगे हैं तुमने हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। इस विश्व मोहिनी के चक्कर में हमारे तरह तरह की ठोकरें खाई, लेकिन तुमने हमारी शादी इसके साथ नहीं होने दी। और बोले देवर्षि नारद कहे
जलाई कहेर से जलाई और कमगानी की न लगती भलाई कहेर से सभा में मान घटायो बंदर के को रूप बनायो नाक मेरी कटवारी तुम कौन पिघल गई भलाई भला किसी का आप पता करते सुख में किसी को देख न सकते हंसी मेरी करवाई चमकौनी निकल गई भलाई कहेर से जलाई चमकौनी निकल गई भलाई जवाब दिया है देवर्षि नारद ने कि तुमने हमारी शादी नहीं होने दी। सारी जिंदगी में हमने केवल एक ही बार शादी करने की सोच रही बेवकूफों ने पूरी ना होने अरे तुम होने कैसे दोगे? तुम तो किसी का बसता हुआ घर देख ही नहीं सकते हो। क्यों कि सर्व स्वतंत्र न सर पे कोई और भावे मन करो तुम सोई। अरे तुम तो सर्व स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पे किसी का अधिकार नहीं है, तुम्हारे मन में जो आए वही करते हो। तुम तो किसी का घर बसता हुआ देख ही नहीं सकते हो। अरे तुम अगर इतने ही खुश होते हमारी शादी से तो हमारी शादी हो जाने देते। एकदम क्रोध में आकर के कहने लगे हैं देवर्षि नारद महाराज, आज हमें कोई रोक नहीं सकता है। कि हम देते तातया पटोए, अब कोई रोक सके नहीं अब हमको। ये जान रहे पृथ्वी पर भूपाल पड़े बनना समझो। महाराज तुमने जो हमें बंदर की सूरत दी ना, सुनो इस व्यस्त मोहिनी के चक्कर में हमने दर दर की ठोकरें खानी, खाना पीना छूट गया। सुना मेरी बात, बंदर की सूरत दी बंदर ही सहायक हो रहा है।
नारद कहने लगे हैं तुमने हमें शादी नहीं करने दी। भक्तों कहने लगे हैं देवर्षि नारद तुमने हमें राजा बन के छना है ना, तो हम ये तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम्हें भूतल पे राजा ही बनना पड़ेगा। बंदर की सूरत तुमने हमें दी है ना, तो ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इसी श्राप की वजह से भगवान श्री राम ने अवतार धारण किया था। वही के मोहिनी जनक नंदनी सीता बन करके आई, लंका का रावण हर के ले गया, दर दर की ठोकरें भगवान राम ने खाई। जब लंका पर चढ़ाई की तो किसी ने नहीं बल्कि इन बंदरों ने ही भगवान श्री राम की सहायता की थी। इसी श्राप की वजह से भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। आओ अब देख लेते हैं कल वाली जगह। अब तक तो पीछे चल रही थी, अब आए पाए वन सवार याद चले गए हैं। और बेटा राहुल, राधे राधे बेटा, राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। और धन्य है ये पावन भूमि है ना, क्योंकि आज मुझे कई जगह की पब्लिक दिखाई दे रही है। मेरे इस पांडाल में हिंदूपुर है, नगला सारंग है, रानीपुर है, लक्ष्मीपुर है, कटरा, रंगपुरा, समान हर जगह के नजर आ रहे हैं। और भी बाहर के व्यक्ति बैठे हुए हैं, पिता समान बुजुर्ग बैठे हुए हैं इधर। हाँ, बड़ा आभारी हूँ जो आपने आकर के इतना अमूल्य समय हमें दिया है। और यही निवेदन है, सबसे यही कामना करता हूँ, आज के बाद केवल 2 दिन की कथा शेष और है, 2 दिन की सेवा और है। हाँ।